विमला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बुढ़ापे और बीमारी के चलते अब उसके जीने की आशा समाप्त हो चुकी थी। वो अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को अपने पास बुलाती है। सुनो रमेश और सुरेश, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगी, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ हाँ माँ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। कब तक हम ऐसी झूठी आशा पालते रहेंगे बच्चों? मैं समझ चुकी हूँ कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं अब नहीं बच सकती, परंतु जाने से पहले मुझे तुम दोनों को बहुत महत्व की बात बतानी है। अरे कौन सी महत्व की बात माँ? मेरे पास कुछ अमूल्य और पुश्तैनी वस्तुएं हैं जो हमारे कुल में परंपराओं से आ रही है। मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और उन्हें उनके पिताजी ने। मेरे बाद उन वस्तुओं पर तुम दोनों का अधिकार है। उन वस्तुओं से तुम अपनी समस्या से राहत पा सकते हो। रमेश और सुरेश मन में विचार करने लगते हैं कि उनकी माँ कहीं उन्हें किसी खजाने के बारे में तो नहीं बताने वाली, या ऐसी कोई अमूल्य वस्तु है उसके पास जिसे पाकर हम धनवान बन जाएंगे। रमेश, तुम बड़े हो बेटा, इसलिए पहले तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, एक सिक्का। क्या? एक सिक्का? सुरेश बेटा, तुम्हारे लिए ये पोटली। एक बात याद रखना, ये पोटली और सिक्के का उसी समय उपयोग करना जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हो या तुम्हें किसी की सहायता करनी हो। ऐसा करने के बाद ही तुम्हारा धनवान बनने का मार्ग खुलेगा। इतना कहकर विमला का देहांत हो जाता है। रमेश और सुरेश अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। भैया, माँ तो चली गई, अब हम क्या करें? मतलब मैं क्या बोलूं, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ और मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। अरे माँ ने जब कहा था कि वो हमें कुछ देने वाली हैं, तो मुझे लगा था कि कहीं वो हमें किसी खजाने के बारे में बता रही हैं। परंतु माँ ने तो अमूल्य वस्तु के नाम पर क्या दिया? एक सिक्का और एक छोटी सी पोटली, बस। हाँ, और साथ में यह भी कहा कि जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो तभी उसका उपयोग करना। वाह 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 वाह। हाँ, पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों कहा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया, मुझे तो लगता है कि अब हमें माँ की इस बात के विषय में ज्यादा ना सोचते हुए अपने अपने रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। क्या कर सकते हैं अब, हैं? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तुम सही कह रहे हो। तो भैया, हम कल सुबह ही घर बंद करके बाहर निकलते हैं। हम दोनों अलग अलग मार्ग से जाएंगे और सफलता प्राप्त करके धन कमाकर फिर से अपने घर आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, देखते हैं कि पहले कौन सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, चलो। अगले दिन दोनों भाई घर बंद करके अपने अपने मार्ग से चले जाते हैं। बड़ा रमेश वन के मार्ग से चला जाता है और छोटा सुरेश गांव के मार्ग से आगे बढ़ता है। इधर राजमहल में उसी राज्य के महाराज अधिरथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। महामंत्री, हमारे जाने की सारी तैयारी हो गई। हाँ महाराज,
सारी तैयारी हो गई है। तभी महारानी सुनैना वहां आती है। महाराज, आप हमेशा शिकार के लिए जाते हैं। शिकार करना आपको बहुत प्रिय है, परंतु इस बार मैं भी आपके साथ वन में शिकार पर आना चाहती हूँ। अरे परंतु महारानी, वन में जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। पता नहीं वहाँ कितने दिन रहना पड़ सकता है। महाराज, मैं तो हमेशा महल में ही रहती हूँ। मुझे वन में हरे भरे पेड़, अलग अलग प्रकार के पक्षी, चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का मधुर स्वर सुनना और देखना अच्छा लगता है। कितने दिन हो गए मैं राजमहल से कहीं बाहर नहीं गई हूँ। आप मुझे इस बार अपने साथ ले जाइए, बस ले जाइए। ठीक है, ठीक है। अब आप इतना हठ कर रही हैं तो ठीक है, मैं आपका हठ मान्य करता हूँ। महामंत्री जी, हमारे साथ महारानी के वन जाने की भी तैयारी की जाए। अब हम और रानी दोनों जाएंगे, ठीक है? महाराज और महारानी अपने रथ में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। महामंत्री भी अपने घोड़े पर उनके साथ ही होते हैं। तीनों वन में पहुंच जाते हैं। महारानी सुनैना, आप महामंत्री के साथ यहीं रुकिए। मुझे शिकार करने के लिए वन के और भीतर जाना होगा। वहां आपका साथ होना सुरक्षित नहीं है। वन में कोई भी संकट आ सकता है। आप यहाँ महामंत्री की सुरक्षा में रहिए, मैं शिकार करके आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है महाराज, परंतु आप शीघ्र ही लौट आना। महाराज अधिरथ वन के भीतर प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर हिरनी दिखाई देती है। महाराज उस हिरनी का पीछा करने लगते हैं। उधर वन के मार्ग से जाते हुए रमेश को एक विचित्र अनुभव होता है। उसे एक हरे रंग की लोमड़ी दिखाई देती है। अरे रे 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 रे, ये क्या? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये प्रकृति का कैसा अद्भुत नजारा है। हरे रंग की लोमड़ी, बाप रे बाप रे बाप। ऐसी लोमड़ी तो मैंने कभी ना देखा और ना कभी इसके विषय में सुना। लगता है अवश्य इस लोमड़ी का कोई गुप्त रहस्य है। मुझे खोजना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। रमेश उस लोमड़ी को देखते हुए उसके पीछे जाने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद वो लोमड़ी वन में एक तालाब के पास जाकर कहीं लुप्त हो जाती है। अरे 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 अरे, अभी तो वो लोमड़ी मेरे सामने थी। ए ससुरा, अचानक कहाँ गायब हो गई और मैं कितना दूर आ गया हूँ। हाँ, अब मुझे आगे जाने का मार्ग कैसे मिलेगा? तभी तालाब के पास एक पेड़ से रमेश को आवाज आती है। अब तुम इस वन से बाहर नहीं जा पाओगे। उस हरी लोमड़ी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तुम इतनी दूर तक आ गए हो, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। अरे अब ऐसा मत कहिए। मैं तो अपने मार्ग से धन प्राप्त करने के लिए जा रहा था। अचानक वो लोमड़ी दिखाई दी और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब यदि मुझे बाहर जाने का मार्ग नहीं मिला तो मैं इस घने वन में भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। देखिए, आप जो भी है कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। हाँ, तुम उस हरे रंग की लोमड़ी के पीछे आए और अपना मार्ग भूल गए। अब जब तुम्हें वो लोमड़ी फिर दिखाई देगी तभी तुम्हें आगे मार्ग भी मिलेगा। तुम उसे वन में ही ढूंढो। जाओ। उस पेड़ की बात सुनकर रमेश मायूस होकर वन में ही भटकने लगता है। हाँ, मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द उस हरे रंग की लोमड़ी को ढूंढना होगा, नहीं तो मुझे अपना पूरा जीवन इस वन में ही व्यतीत करना पड़ेगा। ओहो। सुरेश, जो गांव के मार्ग से आगे बढ़ रहा था, उसे एक कुटीर दिखाई देता है। हाँ, लगता है अवश्य इस कुटीर में कोई साधु रहते होंगे। आगे बढ़ने से पहले साधु का आशीर्वाद लेना उचित होगा।
प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो पुत्र। साधु बाबा, मैं प्रवास के लिए निकला हूँ, इसीलिए मैंने विचार करा कि आपका आशीर्वाद लेकर आगे जाऊं। मुझे कुछ समय आपके सानिध्य में व्यतीत करना है साधु बाबा। अवश्य अवश्य, तुम मेरे सानिध्य में रह सकते हो। पुत्र, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी है? साधु बाबा, मुझे ये पोटली मेरी माँ ने उनके अंतिम समय में दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पोटली में से मेरा भाई और मैं दोनों अमीर हो जाएंगे। हाँ, परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि केवल अति आवश्यक होने पर ही मैं इस पोटली का उपयोग करूं। ये भी एक समस्या है। हाँ, तुम्हारी माँ ने सत्य कहा है पुत्र। इस पोटली का तुम्हें उचित अवसर देखकर ही उपयोग करना है, तभी तुम इसका लाभ ले पाओगे। हाँ, समझ गया साधु बाबा, मैं सदैव इस बात का स्मरण रखूंगा। वन्य महाराज अपना धनुष लेकर उस हिरनी के पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे ही महाराज अपना तीर हिरनी की दिशा में चलाने वाले होते हैं, तभी अचानक वो हिरनी एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। अपनी आंखों के सामने ये अद्भुत दृश्य देखकर महाराज हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ये एक हिरणी ऐसे सुंदर स्त्री में कैसे बदल सकती है? महाराज अधिरथ उस स्त्री के पास जाते हैं। आश्चर्य आश्चर्य, तुम कौन हो और अचानक हिरणी से स्त्री में कैसे बदल गई? महाराज, मैं हिरनी नहीं अपितु स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। एक देव ऋषि के श्राप के कारण मैं हिरनी बन गई थी। शिकारी और वन्य पशुओं से बचकर इस वन में रह रही थी। आज आपने जब मुझ पर तीर का निशाना लगाया, तब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अपने वास्तव रूप में आना पड़ा। परंतु आप जैसी सुंदर स्त्री को कोई श्राप कैसे दे सकता है? आप तो इतनी सौंदर्यवती हैं कि कोई भी आप पर मोहित हो सकता है। वो जानने के लिए आपको प्रथम मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तभी वहाँ उस हरे रंग के लोमड़ी को ढूंढते हुए रमेश भी पहुँच जाता है। महाराज उसे देखते हैं। महाराज को मेरा प्रणाम। मैं वन में मार्ग भटक गया हूँ महाराज। क्या? ओहो हो, मैं भी एक हिरणी के पीछे पीछे वन में बहुत भीतर प्रवेश कर चुका हूँ। महाराज, जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक हरे रंग की लोमड़ी दिखाई दी। अब उस अनोखी लोमड़ी को देखकर मैं उसके पीछे चला गया। वो अचानक लुप्त हो गई महाराज। तब तालाब के पास एक पेड़ ने मुझे बताया कि जब मुझे फिर से उस हरे रंग की लोमड़ी के दर्शन होंगे, तब मुझे आगे जाने का मार्ग मिल सकता है। बस उसी उलझन में मैं उसके पीछे जा रहा हूं। मैं भी इस वन में भटक गया हूं। मेरे विचार से ये कोई संयोग नहीं है। हमें किसी कार्य के कारण यहाँ लाया गया है। देवी, आप कई दिनों से इस वन में रह रही हैं। आपको अवश्य पता होगा कि वो हरे रंग की लोमड़ी कहाँ दिख सकती है। हाँ, परंतु आपको पहले मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि वो लोमड़ी आपको कहाँ मिलेगी। अप्सरा ये बात कर ही रही थी कि तभी छोटा भाई सुरेश भी आ जाता है। रमेश को वहाँ देखकर वो कहता है, अरे भैया, आप इस वन में ही हैं। मुझे तो लगा था कि अब तक आप किसी बड़े नगर में जाकर धन प्राप्त कर चुके होंगे। हाँ? अरे नहीं सुरेश, मैं खुद कई दिनों से इसी वन में भटक रहा हूँ। आगे जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा, और मैं ही नहीं, हम सब इस वन में फंस चुके हैं। ओ, ये बात है। तो भैया, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तब अप्सरा बोलने लगती है, महाराज, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर विहार करने आई थी।
मैंने एक पेड़ के नीचे एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। मैं उस साधु को देखकर उन पर मोहित हो गई और मैंने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास शुरू किया। कुछ देर के बाद साधु की तपस्या भंग हो गई, परंतु साधु बहुत क्रोधित हो गए थे। तुम कौन हो कन्या, और तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस क्यों किया? कहां से आई हो तुम? हैं? मैं देवलोक से आई हूँ और मैं आपको देखकर आप पर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा जीवन सादगी से भरा है और मैं ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। मैंने भगवान महादेव की तपस्या को अपना जीवन बना लिया है। तुमने मेरी तपस्या भंग करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। तुम अब इस वन में ही हिरणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करोगी। जब तक तुम्हें कोई मुक्त नहीं करता, तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। साधु के श्राप से मैं वही हिरनी के रूप में परिवर्तित हो गई और उस दिन से मैं इस वन में भटक रही हूँ। ओ, ये बात है। तो अब आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? महाराज, हमें शीघ्र ही उस हरे रंग की लोमड़ी का पता लगाना होगा। वो लोमड़ी जहाँ जहाँ जाएगी, हमें उसका पीछा करते उसके पीछे पीछे जाना होगा। महाराज, मुझे भी उस पेड़ ने यही बताया था कि तुम उस हरे रंग की लोमड़ी को ढूंढो। ओ, ये बात है। चलो, हम चारों को इस वन में से बाहर जाने का मार्ग ढूंढना है और उसके लिए उस हरे रंग की लोमड़ी का मिलना अनिवार्य है। चारों चलने लगती है। उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए दिखाई देते हैं। अप्सरा साधु को देखकर पहचान लेती है कि ये वही साधु है जिन्होंने उसे श्राप दिया था। ऋषिवर, मेरा एक प्रश्न है। जब आपने इस अप्सरा को हिरणी बनने का श्राप दिया, तो ये फिर से अप्सरा कैसे बन गई? राजन, मैंने ही इसे श्राप दिया था, परंतु इसके श्राप का निवारण आप ही थे। जब आपने इस वन में प्रवेश किया, तब ये श्राप मुक्त हो गई। आप इस पर तीर चलाना चाहते थे, परंतु मैं नहीं चाहता था कि आप इसके प्राण लें, इसीलिए वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। तभी वो साधु अपने देव ऋषि के रूप में आ जाते हैं। देवर्षि, आप तो इस वन में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो अब आप ही बता सकते हैं कि वो हरे रंग की लोमड़ी हमें कहाँ मिल सकती है। हम सबको इस वन में फंसे हुए बहुत दिन हो गए हैं और हमें बाहर जाने का मार्ग नहीं मिल रहा। हाँ, इस वन की उत्तर दिशा में एक गुफा है। उस गुफा का एक बंद दरवाजा है और उस गुफा को एक तोते का संरक्षण प्राप्त है। और हां, वो कोई सामान्य तोता नहीं है, वो एक जादुई तोता है। वो तोता आपसे जो भी इच्छा जाहिर करेगा, उसे आपको पूर्ण करना होगा, तभी वो आपकी सहायता करेगा। इधर वन के बाहर महारानी सुनैना और महामंत्री महाराज अधिरथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। महामंत्री जी, महाराज को वन के भीतर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तक तो महाराज को शिकार करके लौट आना चाहिए था। हाँ, आना तो चाहिए था, परंतु शिकार करने के समय ऐसा होता ही है। इसीलिए महाराज ने आपसे कहा था कि आपको वन में समस्या होगी महारानी। हाँ, परंतु मुझे अब भय लगने लगा है। भय का कोई कारण नहीं है महारानी। मेरे विचार से अब आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। आपका इतने दिनों तक महल से बाहर रहना उचित नहीं है। नहीं नहीं, मैं महाराज को लिए बिना इस वन से बाहर नहीं जाऊंगी। जब तक मैं महाराज को सकुशल देख नहीं लेती,
मुझे चैन नहीं आएगा। इधर देव ऋषि की सहायता के लिए महाराज अधिरथ, रमेश, सुरेश और अप्सरा उनका धन्यवाद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर सभी आगे दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। उन्हें वो गुफा दिखाई देती है। तभी उन्हें उस तोते की आवाज आती है। रुकिए, रुकिए, यदि आपको इस गुफा के अंदर जाना है तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी तोते? महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे भोजन की आवश्यकता है। यदि आप मेरे लिए इस समय अन्न के दानों का प्रबंध कर दे तो मैं आपको इस गुफा को खोलने का रहस्य बता दूंगा। महाराज विचार करने लगते हैं कि अब इस घने वन में अन्न के दाने कहाँ मिलेंगे। तभी सुरेश अपनी पोटली को हाथ लगाता है। वो पोटली खोलकर देखता है तो उसमें चावल के दाने होते हैं। महाराज, मेरी इस पोटली में अन्न के दाने हैं। फिर महाराज उस पोटली से मुट्ठी भर अनाज के दाने निकालते हैं और तोते के सामने रख देते हैं। तोता अन्न खाकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं आपको इस गुफा के दरवाजे को खोलने का मंत्र बताता हूँ। ओम फट्ट हरी कट्ट खुल जा फटाफट, ओम फट्ट हरी कट्ट खुल जा फटाफट। जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। फिर महाराज जोर से वो मंत्र बोलने लगते हैं। ओम फट हरी गट खुलका फटाफट। जैसे ही महाराज अधिरथ ये मंत्र बोलते हैं, गुफा का दरवाजा खुल जाता है और एक तेज रोशनी दिखने लगती है। चारों गुफा के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि गुफा के अंदर ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, इतना बड़ा खजाना! हाँ भैया, इतने खजाने से तो हमारे पूरे जीवन की समस्या ही मिट जाएगी। भैया, ये तो मजा आ गया। जैसे ही वो सब उस खजाने को छूने जाते हैं, वहाँ एक भयानक दानव प्रकट हो जाता है। बहुत दिनों से इस गुफा में भूखा बैठा हुआ था। आज एक साथ ही इतना सारा भोजन स्वयं मेरे सामने आ गया। 4-4 मनुष्यों को खाकर मैं तो तृप्त हो जाऊंगा। दानव को ऐसे कहते ही सब डर जाते हैं। महाराज कहते हैं, हे दानव, हम यहाँ इस वन में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग ढूंढना है, परंतु एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं। आप हमें खाइए मत, आप हमें बाहर जाने का मार्ग बताइए। आपकी जो भी इच्छा होगी हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे ताजा मांस खाना है, और वो भी इतना कि मेरी इतने दिनों की भूख मिट जाए। बताओ, है तुम्हारे पास कोई उपाय? बताओ। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, तो बात यह है कि हमें इस दानव की इच्छा किसी भी प्रकार से पूरी करनी होगी। यही हमें बाहर जाने का मार्ग बता सकता है। अरे लेकिन परंतु महाराज, इसकी भूख मिटे इतना मांस हम कहां से लाएंगे? हम में से किसी में भी इस दानव की भूख मिटाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, तब भी वो दानव की भूख नहीं मिटा पाएगा। हाँ, बात तो सही है। हमें फिर कोई और विकल्प ढूंढना होगा। तभी रमेश की जेब से उसकी माँ ने दिया हुआ सिक्का जमीन पर गिरता है। जैसे ही वो सिक्का जमीन पर गिरता है, उस सिक्के की चमचमाती रोशनी निकलती है और आवाज आती है, तुम अपनी जो भी इच्छा है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा।
ऐसे बोलते हुए सिक्के को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है। रमेश कहता है, हाँ 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 हाँ। यदि तुम हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो ये करो कि इस दानव की भूख मिट जाए, इतना मांस उसे दे दो। हाँ। रमेश के ऐसे कहते ही सिक्के की रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती है। सिक्का गोल गोल घूमने लगता है और वहाँ मांस के टुकड़ों का ढेर लग जाता है। हाँ तो दानव, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। देखो, यहाँ इतना सारा मांस है कि तुम अपना पूरा जीवन ये मांस खाओगे तब भी ये कम नहीं होगा। हाँ। दानव मांस खाने लगता है। आज तुम्हारे उस सिक्के ने तुम सब की रक्षा की है, अन्यथा मैं तुम सबको खा लेता। अब तुम्हें इस गुफा और वन से बाहर जाने का मार्ग मिल जाएगा। ऐसा कहकर दानव भी लुप्त हो जाता है। रमेश और सुरेश अपनी पोटली में उस खजाने से थोड़ा धन भर लेते हैं। अरे ये दानव तो लुप्त हो गया, अब हम किस प्रकार से वन से बाहर जाएंगे, कुछ बता कर भी नहीं गया। तभी अचानक वहाँ वो हरे रंग की लोमड़ी प्रकट हो जाती है। वो हरी लोमड़ी आगे चलने लगती है। महाराज अधिरथ, अप्सरा, रमेश और सुरेश उस हरे रंग की लोमड़ी के पीछे चलने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोमड़ी आगे जा रही थी, चारों उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वो वन से बाहर पहुंच चुके हैं। सुरेश, हम वन से बाहर आ गए। देखो, देखिए 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 महाराज। हाँ 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 अंततः हम वन से बाहर आ ही गए। हाँ। महाराज अधिरथ महारानी के पास आते हैं। महाराज, महाराज आप आ गए। मैं आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। आपको जाकर इतने दिन हो गए थे। मुझे तो भय लगने लगा था कि कहीं आपके साथ कुछ अनुचित तो नहीं हुआ है ना? अरे महारानी, हम एक बहुत बड़े संकट में फंस गए थे, परंतु ईश्वर की कृपा से हम उस संकट से बाहर आ गए। महाराज अधिरथ महारानी सुनैना और महामंत्री के साथ राजमहल में प्रस्थान करते हैं। रमेश और सुरेश अपने गांव चले जाते हैं। गुफा में मिले हुए खजाने के कारण दोनों धनवान बन जाते हैं। अप्सरा भी अपने स्वर्ग लोक की ओर चली जाती है। घर आने के बाद, भैया, हमें माँ के दिए हुए उस सिक्के और पोटली का उपयोग सही समय पर करना है। हाँ छोटे भाई, जैसे कि माँ ने कहा था कि हम उस सिक्के और पोटली के कारण धनवान बन गए। उस समय जब माँ ये हमें दे रही थी तो हमने विचार किया था कि हमें लगा था कि पूर्वजों का कोई दिया हुआ खजाना, मूल्यवान वस्तु माँ हमें देने वाली है। परंतु माँ के उस सिक्के और पोटली ने वाकई में हमें वो दे दिया कि हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। रमेश और सुरेश सुखपूर्वक अपने आगे का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। महाराज अधिरथ भी महल जाने के बाद वन में हुए प्रसंग को महारानी को बताते हैं। इस बात का शिकार का अनुभव महाराज अधिरथ अनोखा प्रतीत करते हैं।